सबको जय यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज हम प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के चरणों में, उसके सिंहासन के पास उनकी आराधना और स्तुति महिमा करने के लिए आए हैं। मैं आप सबका इस प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उस भले प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी सना गाएं, उसकी महिमा करें। वो हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा, उस प्रभु की हम आराधना करें। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद दे मेरे प्रिय भाई और बहन प्रभु को, जिसने हमें कल के दिन और सुबह से अब तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु को धन्यवाद। बीते दिनों में जो प्रभु ने हमें आशीषें दी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया, हमारे बिगड़े कार्यों को बनाया और हमें भरपूर मात्रा में अपना आशीर्वाद दिया। उस प्रभु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। उस प्रभु के चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में करने के लिए उस प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रभु हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ईसा की हमारे विषय में, प्रभु ईश्वर की हमारे विषय में यही इच्छा है कि हम उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करें। धन्यवाद देते हुए अपने निवेदनों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी आराधना और स्तुति करते हुए हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु हमारे पास आएगा। वादा है प्रभु का, प्रभु के पास जाएं और वो आपके पास आएगा। इस समय हम प्रभु के पास आए हैं। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरा शरीर तेरा मंदिर है। इस मंदिर में, इस जीवन में तू आ। ये जीवन, ये शरीर तेरे बिना अधूरा है। प्रभु इस जीवन में तेरे बिना निराशा है, मायूसी है, उदासी है, खुशी नहीं है। तू आ और उसे खुशी में, आनंद में बदल दे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी चिंता, निराशा, बोझ को प्रभु को देते हुए प्रभु की स्तुति करें। तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, जोर से ताली बजाते हुए। तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, एक साथ। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। मेरे लिए तू जिया प्रभु, मेरे लिए तूने जा, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू जिया प्रभु, मेरे लिए तूने जा। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। ऊंची आवाज में, मेरे लिए तू जिया प्रभु, मेरे लिए तूने जा, मेरे लिए तू जिया प्रभु, मेरे लिए तू जिया और मेरे लिए तूने दी जा, मेरे लिए तूने जा। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी
गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह। रोशन की तूने मेरी राहें, रोशन की तूने मेरी राहें, गुनाहों से देकर शिफाएं, मुझको देकर गुनाहों से शिफाएं, मेरी राहें, मुझको गुनाहों से देकर शिफाएं। रोशन की तूने मेरी राहें, मुझको गुनाहों से देकर शिफाएं। बंधन हर तोड़ा तूने, तू है बड़ा ही गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह। मेरे लिए तुझे आ प्रभु, मेरे लिए तूने जा, मेरे लिए तुझे तुझिया प्रभु, मेरे लिए तूने जा। गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह। जो भी तेरी पनाह में आए, जो भी तेरी सच्चा अवधि जीवन पाए, जो भी तेरी पनाह में आए, सच्चा अवधि जीवन पाए। जो भी तेरी शरण में आए, जो भी तेरी सच्चा अनंत जीवन पाए। जो भी तेरी शरण में आए, सच्चा अनंत जीवन पाए। पाप रूह से मुझको भर दे, उसको तेरा कला। गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह। सभी लोग उसकी महिमा गाएं, गाऊं मैं तेरी तालियों को बजाते हुए खुशी के साथ गाऊं मैं तेरी उसकी महिमा गाएं, उनकी सलाह को गाएं। मेरे लिए तुझे आ जो हमारे लिए जिया, तूने जा, जिसने हमारे लिए जान दी। मेरे लिए तुझिया प्रभु, मेरे लिए दीने जा। गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह। सभी लोग गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह। गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सलाह। गाऊं मैं तेरी महिमा,
महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, प्रभु का स्वागत करते हुए, गाँव में तेरी सना, उसकी महिमा गाते हुए, गाँव में तेरी महिमा, उसे अपने जीवन में बुलाते हुए, गाँव में तेरी अपनी प्रार्थना में बुलाते हुए, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, उसकी महिमा गान बंदे टूट जाएंगे। गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 ताली बजाते हुए प्रभु के आत्मा से भर जाए, प्रार्थना करें, प्रभु को समर्पित करें। स्तुति करते जाएं, स्तुति करें ऊंची आवाज में, दोनों हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, स्वर्ग की ओर बढ़ाते हुए, वो सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें। कहे मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरे बंधन को तोड़ दे। मेरी प्रार्थना में आ, मेरी प्रार्थना में आ जा, मेरा अभिषेक कर दे यीशुआ, मुझे अपने योग्य बना ले यीशुआ, मैं अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ, यीशु मुझे योग्य बना दे। मुझे योग्य बना ले तेरी महिमा के, मेरा अभिषेक कर दे, मैं तेरी महिमा करूं यीशु, मेरे यीशु, मुक्ति के द्वार तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे यीशु आजा, मेरे दिल में तू आजा बुलाए। जीवन में आजा, आमीन आमीन। मेरा ये जीवन तेरे बिना अधूरा है, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे जीवन में आजा, मेरे जीवन में आजा, यीशुआ, मेरी बिगड़ी परिस्थिति को संभाल ले, मेरा बिगड़ा हुआ बना दे। कोख को तू भर दे यस लॉर्ड जीसस, बंधन खुल जाए यीशु प्रभु के नाम पर इसी समय। यस 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 मुझे यस वरदान दे, मुझे वरदान दे, वरदान का, मुझे वरदान दे जीसस। संतान का, हालेलुया, हालेलुया, मेरी कोख को छू ले, मुझे आशीष दे, यीशु, Oh Jesus, 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 Jesus. मेरे Hallelujah, मन में hallelujah, आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे यीशु आजा,
उतर आइए बरसे 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 आत्मा की आग बरसे, आत्मा उतर आए, आत्मा का अभिषेक बरसे, हालेलुया आत्मा का लहू, आत्मा का अभिषेक, यीशु का परम पवित्र लहू बरसे 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 यीशुआ यीशुआ आजा थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में यीशुआ आजा मेरे जीवन में आजा, बुलाएं मेरी प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में बुलाएं। यीशुआ इस समय प्रभु आपकी प्रार्थना में जुड़ जाए। मेरे घर में यीशुआ आजा हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा छुटकारा यीशु प्रभु के नाम पर, गरीबी से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, निसंतानपन से छुटकारा, बेरोजगारी से छुटकारा, कर्ज से छुटकारा, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा, दुष्ट आत्मा तंत्र मंत्र से छुटकारा, बुराई और पाप से छुटकारा मिले 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 छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद दे, धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु 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 यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद माता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, प्रभु की महिमा गाएं। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, प्रभु की महिमा उसकी सना गाएं। मेरे लिए तुझिया प्रभु, मेरे लिए दी तूने जान, मेरा प्रभु मेरे लिए जिया और मेरे लिए मरा, उसने अपनी जान दी। तुझिया प्रभु, मेरे लिए दी तूने जान। एक साथ गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, उस प्रभु की महिमा गाएं जो हमारे साथ सदा सर्वदा रहता गाँव है। में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, उसकी महिमा और सना गाएं जो सदा हमें संभालता है। तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, उसकी महिमा गाएं जो हमारे लिए हमेशा प्रबंध करता है, हर एक बात का, हर एक जरूरत का प्रबंध करने वाला प्रभु की आराधना करें, महिमा गाएं तेरी सना, ऊंची आवाज में। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, जो सदा हमारी देख रेख करता है। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमारे रोगों से हमें मुक्ति और छुटकारा देता है, उसकी महिमा गाएं। गाँव में तेरी सना, जिसने हमें संतान दी, उसकी महिमा गाएं। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, जिसने हमारे लिए अपनी जान देकर हमारी जान को, जिंदगी को बनाया और बचाया। गाँव में तेरी सना, उसकी महिमा गाएं। जब हम उससे पुकारते हैं वो चला आता है। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में
ध्यान लगाते हुए अपनी प्रार्थना को प्रभु को समर्पित करते हुए कहें, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु हमारे बीच में है, हमने उनकी महिमा गाई है, उनकी आराधना की है। वचन बताता है जब हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में उतर आता है। प्रभु स्वयं आकर हमारे साथ निवास करता है, हमें आशीर्वाद देता है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की महान उपस्थिति में रम जाएं, प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं, प्रभु का आदर करें, इधर उधर ना देखें, पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारें, प्रार्थना में जुट जाएं, प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्रभु हमें क्या बता रहे हैं, उन्हें सुने। वचन बताता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु को सुने इस समय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु तेरे स्पर्श के लिए, तेरी उपस्थिति से मुझे भरने के लिए, तेरा अनुभव मुझे कराने के लिए तुझे धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद प्रभु। मेरी पुकार सुनने के बाद तू मुझे आशीष देता है, मेरी पुकार को सदा सुनता है। जब मैं तुझे पुकारता हूँ तू दौड़े आता है, तू चले आता है। वचन भी कहता है मेरे भाई और बहन, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। वो हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में आ जाता है। उस प्रभु को धन्यवाद। वो कितना भला है, वो हमारे पाप की ओर हमारे साथ बर्बाद नहीं करता, हमारे पाप के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं करता। वो बड़ा दयालु ईश्वर है। उस प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, सिखाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 11 में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 11 में 13 में सॉरी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13, वहां पर लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु हमारे विषय में आज हमसे कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। प्रभु आज हमसे कहता है, आपको और मुझे प्रभु बता रहा है, प्रभु वचन के द्वारा कहता है कि तुम, हम में से एक एक का नाम लेकर के हमसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। हम नमक के विषय में जानते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी भी सब्जी में नमक का टेस्ट कम हो तो हमारा कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, कितनी भी मेहनत से, कितने भी अच्छे तरीके से यदि हमने तैयार किया है, बनाया है, यदि उसके अंदर नमक का स्वाद कम है, फीका है, नमक नहीं है, वो खाना हमें पसंद नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि खाना उबला हुआ है, उसमें भले ही मिर्च मसाले कम हैं, स्वादिष्ट नहीं है, यदि उसके अंदर नमक है तो हमें कितना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बिना नमक के कोई स्वाद नहीं है। तो प्रभु भी हमारे लिए कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और वचन कहता है, यदि नमक फीका पड़ जाए, यदि हमारे अंदर जो नमकीनपन है, यदि वो फीका पड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, वह मनुष्य के पैरों तले रौंद दिया जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा, और मनुष्य के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। यदि हम हमारे अंदर, हम वचन के द्वारा
प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जीते हुए, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हुए यदि हम उसके साथ नहीं जीते हैं, उसके साथ नहीं चलते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव गलत है, हमारी संगति गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारा उठना बैठना गलत है, हमारे तौर तरीके गलत हैं, हमारी सोच गलत है, हमारे विचार गलत हैं, हमारी संगति गलत है, हम बुराई के दलदल में फंसे हुए हैं, तब हमारे अंदर वो प्रभु का नमकीनपन हमारे अंदर नहीं होगा, वो पवित्रता नहीं होगी, हमारे अंदर अपवित्रता होगी। और वचन बताता है कि वो किसी भी चीज़ से वो क्या होगा जब हमारे अंदर ये सब बातें नहीं होंगी, प्रभु की आशीष नहीं होगी, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं करेगा, प्रभु हम में निवास नहीं हो करेगा, तब हमें फेंक दिया जाएगा और मनुष्य के पैरों तले रोन दिया जाएगा। वो किस चीज़ से, वचन बताता है, फीका पड़ जाएगा तो वह किससे नमकीन किया जाएगा, किससे नमकीन किया जाएगा। यदि हमारे अंदर उदासी आ गई है, हमारे अंदर आलस्य आ गया है, सुस्ती आ गई है, हमारी प्रार्थना कम पड़ गई है, प्रार्थना कमज़ोर हो गई, हमें प्रार्थना करना कम कर दिया है, प्रभु के वचन को पढ़ना कम कर दिया है, हमें नमकीन बनने के लिए वो नमकीनपन, वो नमक का स्वाद हमारे अंदर बना रहे, उसको बरकरार रखने के लिए प्रतिदिन हमें प्रभु के साथ बैठना होगा, प्रभु के सामने घुटने टेकने होंगे, प्रभु के साथ हमें प्रार्थना करनी होगी, दुहाई देनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी, हाथों को उठाना पड़ेगा, अपनी संगति बदलनी पड़ेगी, अपने विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर के जो भाव हैं उनको बदलना पड़ेगा और प्रभु को उसके अंदर निवास करने के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा, प्रभु के लिए अपने हृदय में जगह बनानी पड़ेगी। ये सब बुराइयां जब हमारे अंदर से निकलेगी तब प्रभु के लिए जगह बनेगी। यदि ये प्रभु के लिए हमें जगह बनानी है तो हमें अपने अंदर अपवित्रता को, उन बातों को जो प्रभु के राज्य और प्रभु के वचन के खिलाफ हैं, जो शोभा नहीं देते, जो हमें प्रभु के प्यार से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की उपस्थिति से हमें वंचित करती हैं, दूर ले जाती हैं, उसे हमें दूर करना होगा, तब प्रभु हमारे अंदर आकर के निवास करेगा और वो नमकीनपन हमारे अंदर बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आगे प्रभु का वचन वाक्य 14 में कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। हालेलुया। प्रभु हमारे विषय में कहता है तुम संसार की ज्योति हो। और आगे लिखा है, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। यदि हमारे अंदर प्रभु का नूर है, प्रभु की ज्योति, वचन कहता है प्रभु संसार की ज्योति है, यदि वो ज्योति हमारे अंदर निवास करती है तो हम प्रभु के लिए, इस संसार के लिए, लोगों के लिए ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। यदि प्रभु संसार की ज्योति है और वो ज्योति हम में निवास करती है, हम में विद्यमान है, तब प्रभु कहता है तुम संसार की ज्योति हो। और यदि हमें प्रभु ने संसार की ज्योति कहा है तो वो इसीलिए कहा क्योंकि प्रभु हमारे अंदर निवास करता है, तब हम भी संसार प्रभु के स्वरूप बन जाते हैं और हम दूसरों के लिए मार्ग दिखाने का, रास्ता दिखाने का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर जो अंधकार है, वो अंधकार, जो हमारे अंदर पाप है, वो पाप उस ज्योति के कारण निकल जाता है। जहाँ पर ज्योति है वहाँ पर अंधकार रह नहीं सकता। जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर ज्योति जब आएगी, अंधकार नहीं होगा, वहाँ पर रोशनी आएगी, ज्योति आएगी। यदि हमारे अंदर ज्योति है, हम कहीं भी जाएंगे, हमारे अंदर प्रभु का वो नूर, प्रभु की वो उपस्थिति ही, प्रभु का वो अभिषेक हमारे अंदर बना रहेगा। किसी परिवार में हम प्रवेश करेंगे, किसी के साथ हम उठेंगे बैठेंगे, लोग हमें देख करके कहेंगे ये प्रभु के हैं, ये प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। और आगे प्रभु का वचन कहता है, बताता है, छिप नहीं सकता। प्रभु हमारे अंदर से छिपेगा नहीं। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। प्रभु के साथ जब हम जीते हैं
तो प्रभु की ज्योति हम में निवास करती है, हम स्वयं ज्योति बन जाते हैं। और यदि हम अपने आप को छिपाना भी चाहें तो छिप नहीं सकते। आगे वचन बताता, लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। हालेलुया। और आगे लिखा, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे। तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे। हमें मनुष्य के, इंसान के सामने प्रभु का साक्ष्य बनना है, प्रभु की ज्योति को फैलाना है, उस ज्योति के संसार के कोने कोने में फैलाना है, उसके वचन को फैलाना है, प्रभु का साक्ष्य बनना है। हालेलुया। जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके, ताकि जब वो ज्योति हमारे अंदर होगी, ज्योति हमारे अंदर कार्य करेगी, प्रभु हमारे अंदर कार्य करेगा, तब हमारे अंदर से भलाई उत्पन्न होगी, भले कार्य होंगे। हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे उस समय, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु जब हम में निवास करेगा, हमारे अंदर अच्छाई अच्छाई अच्छाई, पवित्रता, दूसरों के लिए जीने की कृपा, दूसरों की भलाई के लिए हम जिएंगे। और यदि प्रभु नहीं होगा, वो ज्योति हम में निवास नहीं करेगी, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जिएंगे। और प्रभु कहता है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो सके। हमारे द्वारा हमें प्रभु की महिमा का कारण बनना है मेरे भाई और बहन। प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो, हमारे व्यवहार से हो, हमारे शरीर से हो। ये शरीर हमारे अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र हमें बनाना। ये शरीर के अंग अपवित्रता के लिए ही, पवित्रता के लिए दिए गए हैं, प्रभु की महिमा के लिए दिए गए हैं। इसे प्रभु की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सके, ताकि इसके द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो सके, ईश्वर की महिमा हो सके, हमारी नहीं, प्रभु की महिमा हो सके। मेरे प्रिय भाई और बहन, अपने जीवन को अपने अंदर नमक बनाए रखें, नमकीनपन हमारा खत्म ना हो, हमारे अंदर ज्योति जलती रहे, बुझे ना, बल्कि हमारे अंदर जब ज्योति जले तो उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो, लोग जाने, हम दूसरों के लिए रोशनी का कारण बने। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहन, प्रभु ने आज हमें संदेश दिया, प्रभु ने हमें बताया कि हम पृथ्वी के नमक हैं और इस संसार की ज्योति हैं। हम ज्योति बन करके जिए, हम नमक बन करके जिए। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर से वो नमकीनपन, वो स्वाद खत्म हो जाए। प्रभु का स्वाद हमारे अंदर बना रहे, प्रभु का महक हमारे अंदर महकती रहे, हमारे अंदर प्रभु की ज्वाला भड़कती रहे। हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए मरे, प्रभु के लिए तैयार हो जाएं। आइए प्रिय भाई और बहन, दोनों आंखें बंद करें इस समय और हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंक दिया जाता और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। प्रभु मेरे अंदर वो, यदि वो नमकीनपन खत्म हो गया है, वो नमक का स्वाद मेरे अंदर बनाए रख। प्रभु मैं पृथ्वी का नमक बन करके जीऊं, मुझे ऐसा बना। प्रभु तेरी ज्योति मेरे अंदर धधकती रहे। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु संसार के लोग, संसार मेरे आचरण, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे अंदर जो ज्योति जलती है उसके द्वारा पहचान पाए कि मैं तेरा हूँ। प्रभु मेरे शरीर को पवित्र बना, मेरे अंगों को पवित्र बना। ये अंग प्रभु पवित्रता के लिए और तेरी महिमा के लिए दिए गए हैं। प्रभु इनसे सिर्फ तेरी महिमा हो, कोई ऐसा कार्य ना हो जिसके द्वारा प्रभु ये अंग अपवित्रता के लिए, पाप के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं। प्रभु स्वर्गीय पिता, इस समय तेरे अभिषेक से एक एक को, मेरे भाई और बहनों को भर दे, पवित्रता से भर दे। प्रभु इनके अंदर नमकीनपन उत्पन्न कर। प्रभु इनको नमकीन बना, इनके अंदर नमक का स्वाद उत्पन्न कर। तेरा स्वाद इनके अंदर आए, तेरी ज्योति इनके अंदर चमके, तेरी ज्योति इनके अंदर जला। प्रभु ये ज्योति बन जाए, इनके द्वारा तेरे स्वर्गीय पिता की महिमा प्रकट हो। तेरा राज्य प्रभु हम सबके द्वारा फैल जाए। प्रभु
स्वर्गीय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, संतानों को संतान देने वाला है। स्वर्गीय पिता, एक एक को जो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी अपनी जरूरतों के लिए, इनकी प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा कर, आशीष दे प्रभु, आशीष दे, हर एक को संतान दे। खांसी बुखार दूर हो इसी समय, शरीरों के दर्द दूर हो प्रभु, बेरोजगारी दूर हो, नौकरी मिले प्रभु, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, लोन पास हो यीशु प्रभु के नाम पर, कर्ज दूर हो प्रभु, दया कर यीशु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूर्ण चंगाई मिले, उद्धार हो प्रभु, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, स्वतंत्रता मिले यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन के द्वारा मुझे संदेश देने के लिए, मुझसे बात करने के लिए प्रभु, मुझे छूने के लिए धन्यवाद। मेरे दुख को प्रभु सुख में बदलने के लिए धन्यवाद। मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए धन्यवाद प्रभु। मुझे परिवर्तन करने के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में तेरा कार्य होने के लिए धन्यवाद। चिन्ह और चमत्कार करने के लिए यीशु प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्रिय भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति हम सबके बीच में है। इस समय हमने प्रभु की आराधना की, प्रभु के वचन को सुना, प्रार्थना की। उस प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें छुआ, आशीष दी। धन्यवाद दें उस प्रभु को। प्रभु के प्यार के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु के द्वारा किए हुए हमारे जीवन में कार्यों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उन बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे हित के लिए की। प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए, दूसरों को प्रार्थना को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको धन्यवाद। आपका प्यार हमें देने के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में आती है। आप YouTube में जाकर पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं और आपको हमारा ये YouTube चैनल मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक करें, वाइट होगा, एक ही बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ऑल पर। आपको प्रतिदिन 8:30 बजे प्रार्थना का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। दूसरों को भी ये प्रार्थना शेयर करें, प्रार्थना में जुड़ने के लिए कहें, ताकि उनको भी प्रभु की आशीष और प्रभु का प्यार, प्रभु का वचन मिले और आपके द्वारा किया हुआ ये कार्य उनकी आत्मा को बचाएगा और उसका पुरस्कार प्रभु आपको देगा, दुगनी आशीष आपको मिलेगी। तो प्रिय भाई और बहन, प्रभु का साक्ष्य बने। यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। यदि हम फ़ोन नहीं उठाते हैं कभी कभी, तो आप मैसेज कर दें। लिखना नहीं आता तो व्हाट्सएप में स्पीकर में बोलकर आप वॉइस मैसेज भेज दीजिए और हम आपके लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ दिया गया, आप ले सकते हैं और प्रार्थना करा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारी ज़रूरतों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से जो लोग कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप इसी नंबर में हमें फ़ोन कर सकते हैं। एक ही नंबर है। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रार्थना में बने रहें और कल 8:30 बजे फिर से हम एक बार मिलेंगे, प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे, प्रभु की नाम को महिमान्वित करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, प्रभु का साक्ष्य बने और प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।